हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे कि पर्सन, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है और नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग या फिर इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Okay guys, let's start with your reading. Hi guys, welcome to Blossoming Tarot 1111. Welcome pile number 1. देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो या जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फिर हम देखेंगे उनका इंटेंशंस एंड नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है, इस रिलेशनशिप की तरफ या आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रहे हैं अभी। Let's start pile number 1. Okay, Wheel of Fortune. Three of Wands. The Fool. Current feelings of the person in your mind. Okay. पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड ले लेते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड, द एम्परर। ओके गाइज, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके माइंड में जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आई होप गाइज आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। 1 सेकेंड, यस, ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइज। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट। हाँ जी गाइज, तो क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। तो मैं बता दूँ गाइज, ये मुझे कोई आपके पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिनके साथ आप शायद रिलेशनशिप में हो। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज हैं वर्क रिलेटेड। अगर आप अपने ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से, मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। हाँ जी, तो आपके जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके बारे में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी। ठीक है, देख लेते हैं। तो गाइज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है, आप, ये कोई नया कनेक्शन है बाय द वे, ये कोई पुराना बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे। बट आपने शायद किसी पास्ट रिलेशन से मूव ऑन करके आप इनके साथ आए हो और एक ये न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट हुआ है ये रिलेशनशिप। तो अभी आप ये जानना चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप कैसा है और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो मेरे को ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है नए रिलेशनशिप की, एक न्यू बिगनिंग की, कि आपकी एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है और आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि क्या है, मतलब इस पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, जेन्युइन फीलिंग्स है भी या नहीं है, बिकॉज इट्स न्यू व्हाट आई कैन सी हियर। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि ये कनेक्शन एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आपको इनसे मिलना लिखा हुआ था डिवाइन ने, आपको मिलना ही था। और अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स ये हैं कि अगर ये आपसे दूर कहीं वर्क करते हैं, ठीक है, और पहले पुराने थोड़े टाइम पहले आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, अभी करंटली ऐसा चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वर्क में बिज़ी हैं, तो मैं बता दूं कि ये पूरा टाइम लेकिन आप इनके दिमाग में रहते हो, चाहे ये बिज़ी हो, चाहे काम में हो या ट्रैवल। मुझे ट्रैवलिंग की भी यहाँ एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके पर्सन का काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो ज़्यादातर, तो मे बी ये ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हो। बट मैं आपको बता दूं, अगर इवन ये बहुत ज़्यादा बिजी भी है ना, तो भी हमेशा 24/7 आप इनके दिमाग में रहते हो, हमेशा, चाहे वो दिन रात काम कर रहे हो, स्टिल आपको, इनको पता है कि आप भी इनकी प्रायोरिटी हो और काम भी आप ही के लिए कर रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ऐसे एक वैल्यू वुमेन ही देखते हैं, ऐसा नहीं देखते कि अच्छा ठीक है मेरे पीछे है, या फिर वो होता है ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेना किसी भी चीज़ को। ये आपको बिल्कुल भी टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला सीन नहीं है इनका। इनको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, ये जानते हैं। और आपको ये ज़रूर प्लीज़ भी बहुत ज़्यादा करते रहते होंगे टाइम टू टाइम। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप ही हमेशा कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। और कई लोगों के लिए तो ये बहुत नया रिलेशन भी है, तो फिर मे बी अभी आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मैं देख लेती हूँ करंट एनर्जीज़ क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप की। तो मैं बता दूँ, ये रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एनर्जी ये आ रही है कि आपके पर्सन थोड़े बिजी रहते हैं
बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, करंट एनर्जीज़ बहुत है। अगर अभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बात नहीं हो रही, क्योंकि मुझे बहुत पुराना रिलेशन तो नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है अभी थोड़े टाइम का रिलेशनशिप है ये। और मैं बता दूं कि अगर आपकी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कि रिलेशनशिप टूट जाएगा। इनको भी पता है, क्योंकि आपको एज अ मुझे ये पेज ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है जैसे आपको एज अ स्टार देखते हो अपनी लाइफ में, जो इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता हो, जिनकी वजह से इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। और ये समझते हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्दी वुमेन हो। इनको पता है कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आप इनसे अलग होकर भी रह लोगे। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के साथ रहना है, या ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो जाओगे इस रिलेशनशिप में। उनको पता है कि आप बिल्कुल ही बहुत ही केयरिंग लविंग भी हो, लेकिन साथ के साथ आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। मुझे आपके पर्सन यहाँ पे थोड़े से ईगोस्टिक भी दिख रहे हैं। मे बी वो अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस ना करते हो आपसे, मे बी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना हो, और अपने ईगो में रहते हो ज़्यादातर टाइम, आपसे खुल के बात ना करते हो। मतलब अगर आपने कॉल किया तो खाना खा लिया, हाँ खा लिया, ओके। तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, जितना आप पूछो उतना ही बताएं। बट मैं बता दूं कि एक्सप्रेसिव नहीं भी है, स्टिल आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एज अ पर्सन, जो आपकी आपको प्रोटेक्ट करे, हमेशा आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सोचते हैं। और ये है भी एक डेस्टाइन कनेक्शन गाइस। तो ये कनेक्शन तो मुझे लग नहीं रहा कहीं जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब आ जाते हैं तो लक इज़ ऑन योर साइड, ये भी होते हैं कि आप ही इनकी लक हो। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। और गाइज ये जो आपका रिलेशनशिप हुआ है ना, ये आपकी मर्ज़ी से नहीं है, डिवाइन की मर्ज़ी से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा कि करंट फीलिंग्स में भी मुझे ऐसा नहीं दिखता कि आपसे ये कभी भी कहीं दूर हो सकते हैं। मे बी अभी फिज़िकल सेपरेशन हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो आपके पर्सन के साथ, बट पूरे टाइम ऑन हिज माइंड आप हो। उनको पता है कि आपके लिए उनको क्या करना है, क्या स्टैंड लेना है, क्या एक्शन लेना है। तो बट हाँ, वन थिंग मोर, उनको ये भी पता है कि उनका एक्शन और ये सारी प्यार व्यार तभी अच्छा लगेगा जब उनका करियर अच्छा होगा, जब उनके पास पैसे होंगे। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े मनी रिलेटेड इशू से चाहते हैं कि आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करें जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो लाइफ में, आपको किसी चीज़ की कभी दिक्कत ना हो। और मुझे इसलिए ही लग रहा है वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और बिज़ी हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो आपके बारे में नहीं सोचते। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे लाइक आपको तो वो इतना प्यार करते हैं, इतना सोचते हैं आपके बारे में, दैट आपके बिना तो इनकम्प्लीट है। जो मुझे दिख भी रहे हैं यहाँ पर विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको बहुत हाई वैल्यू पे रखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे ये पर्सन। मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है करंट फीलिंग्स में 1% भी कि आपके पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं या आपसे प्यार नहीं करते। पाइल नंबर 1, ये जिससे भी रेजोनेट हो रहा है, ये जनरल रीडिंग है तो अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। बट आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। हाई थिंकिंग होती है ना किसी की, जब वो हाई वैल्यू वुमेन के बारे में सोचते हैं कि नहीं यार, अगर मैंने इनसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया तो ये मेरी लाइफ से जा सकते हैं। आपको वो ऐसा नहीं देखते कि आप उनको चेज़ करोगे, पीछे पड़ोगे, कॉल्स पे कॉल करोगे। उनको पता है कि आपको ये चीज़ पता है कि आपकी वर्थ क्या है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है विद पाइल नंबर 1 पर्सन से, कि वो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इक्वल गिव एंड टेक का सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए इतना सारा काम करना चाहते हैं लाइफ में, आपको खुश रखना चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा उनकी लाइफ की ये बॉन्डिंग बनी रहे और कभी भी पैसों की दिक्कत ना आए। तो गाइज़ ये है उनकी करंट फीलिंग्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। मतलब वाओ, मुझे बिल्कुल भी, मे बी आप थोड़ा नेगेटिव कभी कभार सोच सकते हो कि नहीं पता नहीं वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, मुझे एक्सप्रेस कभी भी नहीं करते, मुझे कभी नहीं बताते क्या है उनके दिल में। बट मैं बता दूँ गाइज़ आपको कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो दिखावे वाला प्यार नहीं करते, लेकिन जो आप चाहते हो ना कि वो दिखाए, बोले, एक्सप्रेस करे, आपको बाहर लेकर जाएं, घूमे फिरें, नहीं गाइज़। उनको ना पता है, उनको पता है कि चीज़ें परमानेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का और उन अटैचमेंट का जिनका कोई फ्यूचर ना हो। तो मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं गाइज़ यहाँ पर। मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कोई टाइम पास की, या आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मुझे लग रहा है आप पूरे टाइम उनके माइंड में हो। सो अभी तो इनकी करंट एनर्जीज़ ये है। अब हम इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ और एनर्जीज़ हम ना देखें कि आगे होने क्या वाला है इस रिलेशनशिप में। इंटेंशंस भी देखें गाइस उनके ना, ये तो उनकी करंट फीलिंग्स है आपके लिए, वो रियल इंटेंशंस क्या रखते हैं, ट्रू इंटेंशंस भी हम देखेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पर है कम्युनिटी कार्ड, फिर है यहाँ पर सेकंड चक्रा,
आर्कएंजल एरियल। गाइज मैंने आपको बोला था बहुत सारा प्यार है इनके पास आपके लिए, और सेकंड चक्रा भी यही कहता है। और देख लेते हैं आपके इनकी इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ। गाइज कम्युनिटी में आपको अपने इंक्लूड करना चाहते हैं गाइज, सबसे मिलवाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं आपके बारे में, सबको पता भी होगा। आई थिंक ऐसा नहीं है कोई भी कि एक सेकंड गाइज, डोर टू वैल्यू मैंने बोला ना, आप इनके लिए एक हाई वैल्यू वुमन हो। इनको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है और आपके लिए वो वैल्यू ये करते भी हैं। ओके कार्ड नीचे गिर गया है, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके गाइज सो देख लेते हैं। कब मुझे नहीं लगता गाइज, मुझे लगता है आपके इनके घर में भी आपके बारे में थोड़ा बहुत पता है। ऐसा नहीं लग रहा कार्ड्स को देखकर कि नहीं पता, या आपके बारे में चीज़ें छुपी हुई हैं या हिडन सीक्रेट्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ ब्लॉसमिंग अबंडेंस। हाँ जी, तो गाइज मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इनके घर पे भी आपके बारे में नहीं पता। मुझे लगता है इनके घर पे सबको पता है आपके बारे में, ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप कौन हो उनकी लाइफ में, आपकी प्लेस क्या है, और आपको ये वैल्यू तो करते ही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डोर टू वैल्यू का भी कार्ड आया है गाइज। इससे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा इस प्लीज़, क्योंकि ना मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहे कार्ड अच्छे से। हाँ जी, कम्युनिटी गाइज में कम्युनिटी से ना मुझे ऐसी वाइब डाली कि इनको ना इन्होंने आपके बारे में बता रखा है अपने घर में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने नहीं बताया हुआ है, ऐसा कुछ है कि हिडन है यहाँ पर। मुझे लगता है इनको इनके फैमिली को भी आपके बारे में पता है, और सब लोग जानते हैं कि आपसे कमिटेड हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके पास। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो भी सब लोग जानते हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी करंट फीलिंग्स में ये देख रहे होते हैं कि वो उस बंदे का क्रश है मेरे ऊपर, और क्या वो भी मुझे प्यार करता है, या वो उनका क्या थिंकिंग है मेरे लिए। तो मैं बता दूं, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है यहाँ पर, और आप ये सुनना चाहते हो कि जानना चाहते हो कि क्या है आपके रिलेशन का ना, अगर आप इनके साथ रिलेशन में जाते हो तो आपके पर्सन सोचते क्या है आपके बारे में, अगर आप फ्यूचर का सोचते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू वुमन देखते हैं। मुझे तो समटाइम्स लगता है कि अगर ये अनकन्फेस लव है तो माइट भी थोड़ा डरते भी हो कि आप उन्हें मना ना कर दें। तो आपके पर्सन आपके लिए सोचते भी बहुत है। और मजिशियन एंड द मिरर गाइज आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, जो आप सोचो ना वो करके दे दें आपको, ऐसा बनना चाहते हैं, इसलिए इतना सारा काम कर रहे हैं। मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ है वाइब्स ना। मजिशियन एंड द मिरर की भी है। सेकंड चक्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार लव एंड केयर है इनके पास। कम्युनिटी कार्ड है गाइज यहाँ पर, सबको पता है आसपास के जो भी लोग हैं जहाँ ये काम करते हैं, जो इनकी फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी आपके बारे में पता है। एंड डोर टू वैल्यू गाइज आप इनके लिए ना ऐसे पर्सन नहीं हो जिनको ऐसा लगे कि अरे यार पता नहीं आज है, या फिर मेरा तो ऐसे ही है टाइम पास टाइप्स, इनके साथ मैं सीरियस नहीं हूँ। डोर टू वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो ये इनकी लाइफ में वैल्यू है ना, वो डिफरेंट है देन एनीबडी एल्स। और ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, जब भी आप दोनों साथ होते हो ना, इनको एक फील होता है हैप्पीनेस, और आप इनके लिए गुड लक भी लाते हो अपने साथ साथ ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस भी है यहाँ पर। तो आप इनके लिए बहुत सारा गुड लक लाते हो गाइस। आपके लिए आपसे जो ये फील करते हैं ना आपके लिए, वो डिफरेंट है। मुझे बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही गाइस। पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, आपके पर्सन बहुत लॉयल है, बहुत कमिटेड है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपने वर्क में। बट इंटेंशंस बुरी नहीं है इनकी। ये जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है, ये जानते हैं आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ में, और आप चले गए तो ये इनकम्प्लीट है विदाउट यू। आपको अपना अदर हाफ मानते हैं गाइज ये, और बहुत सारा प्यार करते हैं आपसे। सो मुझे तो बहुत सही लग रही है इनकी एनर्जीज़। और हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए। ठीक है गाइस, अब जैसे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या अनकन्फेस लव है, या बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, सेपरेशन में हो आप लोग, तो पाइल नंबर 1 के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है गाइस। लेट्स सी। पाइल नंबर 1, ओह गॉड, सारा कुछ गिर गया। वेट, आई वोंट टेक इट। फिर से शफल करेंगे इसको। गाइस, पाइल नंबर 1 के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द वर्ल्ड, देखते हैं क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट मूव पाइल नंबर 1 पर्सन, पेज ऑफ कप्स।
गाइस मेरे को ऐसा लगता है आपके पर्सन ना थोड़े इमेच्योर हैं, मतलब वो एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं बट स्टिल आई फील वो बहुत ज़्यादा ना इमेच्योर हैं अभी। मतलब वो ऐसे हैंडल नहीं कर सकते चीज़ें जैसे आप चाहते हो कई बार कि यार वो एक्सप्रेसिव हों, वो चीज़ें इस वे में करें, बट वो करते नहीं है इस वे में ना, क्योंकि वो थोड़े इमेच्योर हैं गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी क्वीन ऑफ वॉन्स बॉटम ऑफ द डेक, यस। सो नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके पर्सन का, तो गाइस मैं बता दूँ विद द नाइन ऑफ कप्स का, सॉरी, नाइन ऑफ कप्स कार्ड, गाइस मैं आपको बता दूँ आप इनकी अल्टीमेट विश हो और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है ये, तो मैं बता दूँ कि एक अगर आपका रिलेशन अभी तक बोरिंग चल रहा है एंड इवन विद द वर्ल्ड कार्ड, अगर आपका साइकिल अभी ऐसे स्टक सा चल रहा है, कुछ नया हो नहीं रहा, कोई कमिटमेंट या वैसा कुछ मिल नहीं रहा, एक चीज़ है, एक पैटर्न है जो चला ही जा रहा है, रिलेशन बुरा नहीं है आपका बट आप चाहते हो कि नहीं कुछ तो होना चाहिए ऐसी चीज़, कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसा कि जिसे हम आगे लेकर जा सकें, फॉरवर्ड कर पाए अपने साथ साथ ना। तो मैं बता दूं गाइज आपके पर्सन आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन चल रहा है या अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है, ये तीनों ही सिचुएशंस में आप देख लेना, ये जनरल रीडिंग है गाइज। तो मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनकी जो इंटेंशन और नेक्स्ट मूव होने वाली है वो ये है कि वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर आना, और अब वो चाहते हैं एक सीरियस कमिटमेंट, जैसे कि विश होती है गाइस, एक विश अगर हमारी किसी के लिए है कि ये पर्सन हमें मिल जाए तो बस लाइफ सॉर्टेड है, राइट, ये हमारी एक विश हो गई। अगर आपके पर्सन के मन में ये बात चल रही है एज इट, जैसे यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप ही उनकी विश हो गए ना, और फिर आपके साथ वो नई बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं। वहाँ पे द फूल का भी कार्ड आया था करंट फीलिंग्स में, तो करंट फीलिंग्स में भी ये बात थी कि एक न्यू बिगनिंग हो और रिलेशनशिप बिल्कुल ब्राइट एंड हैप्पी हो जाए। तो यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा, इज एक पैशनेट न्यू बिगनिंग विद लॉट्स ऑफ लव, केयर एंड रोमांस। एक और मैं बता दूं कि द वर्ल्ड कार्ड के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अभी अगर ये साइकिल बहुत स्टक था, बड़ा बोरिंग सा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, आप परेशान रहते थे कि पर्सन अच्छे हैं लेकिन वो स्टैंड नहीं लेते, पर्सन में कोई कमी नहीं है बट मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा इस रिलेशनशिप से, तो मैं आपको बता दूं वो वाला पूरा साइकिल आपका जो पहले रह चुका है इनके साथ, वो साइकिल अब एंड होगा और एक पैशनेट बिगनिंग के साथ नई साइकिल स्टार्ट होगी, जो आपके पर्सन खुद आएंगे आपको नेक्स्ट मूव में आया ये कार्ड। तो ऑफ कोर्स अब जब भी वो अपनी नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेकर आएंगे, लेने के लिए आएंगे, तो वो ये ऐसे ही आएंगे विद अ न्यू बिगनिंग कि चलो यार अब बहुत हो गया, लेट्स गेट टू समथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि वो आपको ना एक तो वैल्यू वुमेन मानते हैं, उनको पता है कि यार अगर मैंने इनको इतना वैल्यू नहीं करा तो ये मेरे से दूर चली जाएंगी, ठीक है, उनको ये पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको सारी चीज़ें पता है गाइज आपके बारे में ना, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको डाउट है। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि उनको ये फीलिंग है कि अरे मैंने नहीं किया तो भी कहाँ जाने वाली है। ही नोज़ योर वर्थ, ठीक है। हाँ वो टाइम ज़रूर ले लेते हैं क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें सोचनी होती है, ऐसा नहीं होता कि बस एक चीज़ सोची और बस सोचा और कर लिया, एक एक्शन ले लिया बिना सोचे समझे, चाहे बाद में परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, देखा जाएगा। बट आपके पर्सन ना ऐसे हैं जो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में चलते हैं, उनका ये नहीं है कि बस हाइपर होके ले लिया एक्शन, चलो आप मुझसे प्यार करते हो मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेट्स गेट मैरिड, मंदिर में शादी कर लेते हैं, उनका ये नहीं है। उनका ये है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ में इनको कम्युनिटी कार्ड भी आया था, तो मुझे लगता है रिलेटिव्स एंड फैमिली से भी बहुत क्लोज है अपने, तो ये सबको लेकर ही साथ में चलेंगे गाइस। अगर आप ये सोचो बस नेक्स्ट मूव लेके बस एक जो पैशनेट है बिगनिंग है तो बस सीधा शादी कर ले, गाइस ऐसे नहीं होता। और आपको अभी शायद ये बातें मेरी बकवास लग रही होंगी कि ठीक है ना कर लें तो बेटर रहेगा, ज़्यादा जल्दी चीज़ें हो जाएंगी और फिर हम सारी प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। गाइस शादी या एक कमिटमेंट देना, ठीक है, वो लोग ज़रूर तुरंत से दे देते हैं जिनको इतना सीरियसनेस होता नहीं है इस चीज़ को लेकर, बट वो लोग हमेशा टाइम लगाते हैं जिनके लिए चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। उनको पता होता है कि ये शादी एक दिन की बात नहीं है, ये मेरे पूरे लाइफ टाइम का सवाल है, टिल आई डाई, ये वाली बात होती है। तो आपके पर्सन मुझे इसीलिए बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही कैलकुलेटेड वे में एक्शन लेना पसंद करते हैं, जो कि अच्छा भी है। अगर आप देखते हो जैसे लोगों ने बस शादी कर लिया, अरे चलो मंदिर में शादी करने, कोई नहीं मान रहा तो क्या हुआ, आई लव यू, यू लव मी, लेट्स गेट मैरिड, उनका क्या हाल होता है गाइस आप ये बताओ। आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, और
पढ़ी भी होंगी कितने मैगजीन में आर्टिकल्स आते हैं कि 3-4 महीने में उनका सारा प्यार ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे को ताने मारने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं करा, इतने पैसे भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब 100 तरीके की चीज़ें। मैं किसी को यहाँ नहीं बोल रही, वो भी उनकी सिचुएशन है, तो ऑफकोर्स उनकी कोई डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी, बट मैं बता रही हूँ गाइस उस सिचुएशन से ये चीज़ बहुत बेटर है कि हम सोच समझ के कैलकुलेटेड वे में एक रिस्क लें या फिर हम न्यू बिगनिंग करें जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है, कैलकुलेटेड वे में रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो वर्स्ट सिचुएशन भी हम झेल लेंगे साथ में, बिकॉज हमें एक दूसरे से प्यार है और हम दोनों म्यूचुअल एफर्ट करके काम करना चाहते हैं, राइट। तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे आपके पर्सन अभी तक जो दिखा है, जो भी ये पर्सन है, फाइल नंबर 1 आपके पर्सन बहुत समझदार है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्लीज़ जल्दीबाजी ना करें, हैव सम पेशेंस, क्योंकि वो जब टाइम ले रहे हैं ना, वो आप दोनों के लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। आपको वो बोलते भी होंगे कि ठीक है हम करेंगे सारी चीज़ें, बट थोड़ा रुको, लेट मी सी कैसे करना है। ठीक है गाइज, हो सकता है थोड़े स्लो हो, बट गाइज स्लो होना इज़ नॉट बैड। बैड तब होता है जब आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लो और फिर आप रो उस डिसीजन को लेकर कि मैंने क्यों ही ले लिया। राइट गाइज, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ अच्छे से आपकी सिचुएशन, बट आई एम टेलिंग यू आपका पर्सन बहुत प्यारा बंदा है, बंदी है। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा गाइज, सो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैंने सिर्फ बंदे के बारे में बोला है या बंदी के बारे में बोला है। एनर्जीज कार्ड्स की किसी की भी हो सकती है, इट कैन बी मेल और फीमेल। ओके गाइज, सो और देख लेते हैं रोमांस एंजल से एक बार कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, और फिर हम एंजल गाइडेंस देख लेंगे ताकि एक ओवरऑल पता चल जाए कि है क्या और चल क्या रहा है। ओ गाइस कार्ड कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव यू डिज़र्व लव, जो आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत सारा लव डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप एक वैल्यू वुमन हो, आपकी एक अलग वैल्यू और रिस्पेक्ट है उनकी लाइफ में। फ्री योर सेल्फ गाइज, प्लीज़ ये कंट्रोल इशूज़ और कंट्रोल करना की सिचुएशन को छोड़ दो, बिकॉज आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस परेशान हो सकते हो अगर आप दूसरों को कंट्रोल करने जाओगे ना गाइज, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप परेशान ही होगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों की लाइफ को कभी कंट्रोल कर पाते हैं, आप बस स्ट्रेस में ही जाओगे। तो जो चीज़ें हो रही है ना, उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दो, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हर सिचुएशन में। ओके गाइज, और है हमारे पास चिल्ड्रंस। तो गाइज इस सिचुएशन में कोई चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं क्या? आप लोग मैरिड हो क्या गाइज? फाइल नंबर 1, इवन अगर आप लोग मैरिड हो और चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, तब तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आपके पर्सन तो बहुत समझदार हैं। अगर सेपरेशन फेज़ भी चल रहा है ना गाइस, तो ये सेपरेशन फेज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना रह ही नहीं सकते, ना वो अपनी लाइफ आपके बिना कभी सोचते हैं। गाइस डोंट वरी। और है हमारे पास कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ गाइस, ये है आपके सोलमेट। तो अब तो बात ही ख़त्म हो गई सारी, बस ठीक है। ओके गाइस, मेरे को ना एक कमेंट आया था कि मैं आपको ये बात डिस्कस करना चाहती थी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक इज़ हीलिंग फैमिली इश्यूज़। गाइस कम्युनिटी का भी काटता हूँ या फैमिली इश्यूज़ भी है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इस कनेक्शन में, बट अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत प्यारे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट मे बी यहाँ चिल्ड्रन और फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं कई लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, बट ही नोज़ योर वर्थ। तो पर्सन आपका बहुत अच्छा है जो आपके माइंड में भी चल रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है। तभी अच्छा, मुझे तभी लग रहा था अगर ये इतने समझदार है तो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं ये। तो गाइज़ यहाँ बहुत थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, तब भी ये टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ मुझे आपके पर्सन की साइड से कोई कमी नहीं लग रही 1% भी कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपसे वो चीज़ें, मतलब उनको कुछ ये है कि आपके साथ कुछ सीरियस कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे गाइज़ बेसिकली फैमिली इश्यूज़ हैं, तभी वो इतना टाइम लगा रहे हैं। सो नॉट टू वरी गाइज, क्योंकि ये नेक्स्ट मूव इनका बहुत प्यारा आया है। ये साइकिल एंड हो जाएगी बहुत जल्दी और एक पैशनेट बिगनिंग होगी इस कनेक्शन की। तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई भी नहीं कर सकता। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्स कार्ड भी आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, उनको पता है आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो आई डोंट फील गाइज कि कोई दिक्कत होगी, बट हाँ यहाँ पे मुझे कोई लेडी ज़रूर दिख रही है जो मे बी हर्डल्स क्रिएट कर रही हो
अगर आपकी पर्सन मैरिड है गाइज और आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं कि जब तक ये सॉर्टेड नहीं करेंगे ना, सारी चीज़ें आपके पास नहीं आएंगे, जो कि अच्छी भी बात है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें सॉर्टेड ही होनी चाहिए गाइज। तो जल्दीबाजी मत करना, हैव सम पेशेंस, कम्युनिकेट क्लियरली, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी टाइम के साथ। और गाइस मैं हाँ आपसे बोलने वाली थी, मेरे कमेंट्स में एक आया था कमेंट कि मैंने एक रीडिंग करी थी जिसमें आया था लुक फॉर अ साइन। साइन आप देखो आपके सोलमेट कौन है, आपको पता चल जाएगा, राइट। मैंने ऐसा कुछ बोला था, आई डोंट रिमेंबर रियली, बट ऐसा कुछ था कि लुक फॉर अ साइन। तो एक कमेंट आया कि मैम हमने वो साइन देखा था 11/11, मैंने उस गर्ल को प्रपोज़ करा बट शी रिजेक्टेड मी, और ये लास्ट ईयर की बात है। तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी इस टाइम पर कि क्या होता है ना, सोलमेट, राइट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स और चीज़ें, और जो हमारे को एक बॉन्डिंग वाइब्स फील होती है लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आप ही को फील हो तो ये सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा होता है कि आपको ना, मतलब ये वाइब्स म्यूचुअल होती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे ट्विन फ्लेम या सोलमेट हमें अब्यूज़ कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, भगवान जी ने तो हमें भेजा था कि तुम इन लोगों से मिलोगे, ठीक है, लेकिन अगर वो बिहेवियर ही उनका सही नहीं है तो यू नीड टू लीव सर्टेन पर्सन इन लाइफ, ठीक है। अगर गाइस आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है या आपको बुरा भला कह रहा है या ऑलवेज नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज़ नॉट योर सोलमेट, ही कांट बी योर सोलमेट। गाइज आप लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम है तो हम सह लेंगे। गाइज जिस पर्सन को आपके साथ रहना है वो उतने एफर्ट्स डालेगा, आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक इनिशियल स्टेज पे मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही ईजिली कोई भी बोल देगा या कोई गर्ल या बॉय बोल देगा हाँ हाँ यू आर माई एवरीथिंग, उसमें एफर्ट्स लगते हैं। एक जैसे कि एक छोटा सा प्लांट होता है, उसे हम ट्री बनाने में जैसे एफर्ट्स लगते हैं, हम ग्रो करते हैं ना, जैसे वैसी रिलेशनशिप ग्रो होता है। लेकिन उस रिलेशनशिप में अगर ये वायलेंस आ जाए, फिजिकल वायलेंस, इमोशनल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, और ये आपका अब्यूजिव बिहेवियर, एक्शंस कुछ कह रहे हैं, वर्ड्स कुछ कह रहे हैं, तो गाइज अगर वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी है तो भी यू शुड लीव दैट कनेक्शन। क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स यहाँ जहाँ हम रहते हैं, ये जो हमारा अब 3D वर्ल्ड है, इसमें गाइज हमारे पास ना बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम सिर्फ वन होता है बट सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, तो अच्छे कनेक्शंस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोलमेट है तो बस यही है और कुछ नहीं हो सकता हमारा, या ट्विन फ्लेम है और हमें टॉर्चर कर रहा है तो हमें रहना ही है। गाइज बहुत ऑप्शंस हैं, तो प्लीज़ अगर आपको एंजल ने साइन दिखाया है 11/11, आपने क्वेश्चन को ही पूछा था कि 11/11 अगर मैं देखती हूँ तो आई विल प्रपोज टू दिस गाय, और आई विल कॉल दिस गाय, और आई विल डू दिस थिंग फॉर अ गाय और अ गर्ल, एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, और वो होता है। तो गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड होकर कॉल करने लग जाओ, समझो इस चीज़ को कि वो इंटरेस्टेड है भी आपसे बात करने के लिए। और अगर आपको लिटरली कोई पर्सन चाहिए बहुत स्ट्रांगली कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए मेरे लाइफ में, तो गाइज आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर ऐसा नहीं होता कि एंजल्स आपको साइन दे और आपने कॉल कर लिया और उस बंदे ने आपको ऐसे कुछ भी बोल दिया और आपको बुरा फील हुआ, या फिर आपने उसे प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया तो आपको बुरा फील हुआ और आपने सोचा नहीं नहीं यूनिवर्स ने तो बोला था, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू गाइज हैव टू बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि यूनिवर्स आपको कभी गलत गाइड नहीं करता, तभी वो आपको ये बिहेवियर दिखाता है पर्सन का अब्यूजिव, मेंटली हैरेसमेंट जो वो करते हैं या कुछ भी बैड बिहेव करते हैं, वो यूनिवर्स इसलिए दिखाती है ताकि आप जागो, आपको समझ आए कि दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। एंड बाय द वे दिस थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी जो डिस्कशन चल रही है वो इस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ जनरल डिस्कशन जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता हो, ठीक है गाइस। तो ये इसलिए था कि मेरे पास एक कमेंट आया एंड दे सेड कि एंजल्स ने तो साइन दिया था, आई प्रपोज टू हर एंड शी रिजेक्टेड मी। गाइस ये म्यूचुअल होता है, एफर्ट्स म्यूचुअल होते हैं, हर चीज़ म्यूचुअल होना होता है तब जाकर कुछ होता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई एंजल ने बोल दिया तो आप उसे बस फोर्स करो नहीं नहीं तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना है। इट हैज़ टू बी म्यूचुअल एफर्ट्स। ओके गाइस, और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस देती है। और ये डिस्क्लेमर है कि ये जो मैंने बातें बोली है ये उस कमेंट से रिलेटेड है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, नॉट रिलेटेड टू दिस फाइल, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ अच्छी हैं गाइस। बाकी आप खुद इवैल्यूएट कर लेना अगर मेरी कोई भी बात आपको समझ में आती है तो। ओके गाइस, एंजल कह रहे हैं 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग,
गाइस परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉट द राइट टाइम। सी अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मुझे मेस्ड अप तो लग ही रहा है। आपकी पर्सन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो परफेक्ट टाइमिंग पर ही ठीक होगा। अगर आप ये चाहोगे कि जल्दी से हो जाए तो आई डोंट थिंक होएगा, बट होएगा ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे येस है। आपकी पर्सन आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि उनका नेक्स्ट मूव भी आया है एक पैशनेट बिगनिंग और वर्ल्ड के साथ। एंड सी यू आर रेडी गाइज, आप बिल्कुल रेडी हो, आपका बहुत अच्छा होगा सब कुछ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी इस बात को अगर आप समझ पाए हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, और लोगों को भी समझाइए कि कई बार होता है ऐसा, जब हम सोचते हैं ना कि कोई हमारा सोलमेट है तो बस सह लो चीज़ें, बट गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, ओके। मैंने जो समझाया है ना, मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कई लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है अबाउट सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स। तो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। किसी के चक्कर में ऐसे नहीं पड़ना कि आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ को भूल जाओ। तो अपना ध्यान रखो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड क्या है उनकी इंटेंशंस, एंड उनकी नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप आपको शफलिंग दिख रही है। यस, या वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, पर्सन file 2 person's feelings, current feelings guys, sorry. Ace of Swords, we have 2 cards, 2 of Wands, 10 of Cups, Justice, wait, okay, bottom of the deck is 3 of Pentacles, okay, and then we have 9 of Wands, 10 of Wands भी है यहाँ पर। ओके गाइस, तो फाइल नंबर 2 आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। कार्ड आज पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छे से आ नहीं रहे ना। 1 सेकेंड, आई होप अब आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। हाँ जी, तो गाइस क्या चल रहा है फाइल नंबर 2 के पर्सन के दिमाग में, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देख लेते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी और इनके रिलेशनशिप में एक तो मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ बोलने की हद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये कनेक्शन अभी स्टक है। आप सेपरेशन में हो, आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, या आप, मुझे लग रहा है बहुत सारे मैरिड लोग भी हैं और आप सेपरेशन में हो अपने हस्बैंड से। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ रही है मुझे, एंड और ये एनर्जी बहुत हैवी है, बाय द वे आई कैन फील इट, आई कैन इवन स्पीक अच्छे से। ओके, फाइल नंबर 2, व्हाट आई फील हियर इज़ कि आप लोगों का ये जो रिलेशन है ये कोई नया नहीं है, ये पुराना रिलेशन है, ठीक है। और विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स आपने बहुत वेट करा कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए और सब कुछ बेटर हो जाए। आपने हर तरीके से कोशिश करी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में भी यही लग रहा है कि वो बहुत बर्डनड फील कर रहे हैं अभी। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर सबकी। मुझे लगता है शायद उनकी फैमिली की जिम्मेदारी भी है, इनके शायद यंगर सिबलिंग्स भी हैं, और रिलेटिव्स की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और आपकी भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो ऐसा होता है ना जैसे बंदा जिम्मेदारी ले के थक जाता है एक टाइम पर कि अब हो नहीं पा रहा बस। आपके पर्सन अभी, मुझे उनकी जो करंट फीलिंग्स आ रही है वो इतनी हैवी आ रही है गाइस। फाइल नंबर 2, आई डोंट नो ये पर्सन कौन है,
बट लिटरली बहुत पेन फील कर रही हूँ मैं इनके लिए, जो इनकी एनर्जीज़ मुझे काट के थ्रू आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, हैवी एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा। और आपने तो आपने इस रिलेशनशिप में इतना वेट किया है, हर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, क्योंकि ये रिलेशनशिप पुराना है तो आप ये चाहते भी नहीं थे कि ये कभी ख़त्म हो। आप हमेशा चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी रही हैं आपके बीच में, आप कभी नहीं चाहते थे इस चीज़ में घुसना। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके लिए ज़रूर स्टैंड ले, ज़रूर ऐसा कुछ करे आपके लिए, खुल के बोले कि नहीं यार मेरे को ये चाहिए और ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मे बी आपके पर्सन की, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं स्पीक इतना अच्छे से बोल नहीं पा रही, हैवीनेस सी फील हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ने कभी आपसे ना एक्सप्रेस नहीं करा। जो दिक्कतें थी ना इनकी लाइफ में, उन्होंने कभी एक्सप्रेस करा ही नहीं है इस चीज़ को कि देखो मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है। जो क्लियर कम्युनिकेशन होता है ना, एक वर्ड है कि हमें हमेशा कम्युनिकेट क्लियर करना चाहिए, हमें डिस्कस करनी चाहिए जब प्रॉब्लम्स हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं खुद ही झेल लूँ और दूसरे को पता भी ना चले। उनका नेचर, मैं ये बोलूँगी, बहुत केयरिंग भी है गाइज, लेकिन केयरिंग होना अच्छी बात है, बट अपना नुकसान करना दूसरों की खुशी के लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और आपके पर्सन मुझे हैवी एनर्जी में अभी भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिन रात बस उनका फोकस काम के ऊपर है, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते। जब भी वो हैप्पी फैमिली का यहाँ कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, गाइज उनके सारे जो कप्स है ना, इमोशनल जो प्यार है उनका, वो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन मैं करंट एनर्जीज़ बता दूँ गाइज, वो बहुत बर्डन फील करते हैं। हर चीज़ में सोचते हैं कि ये करा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये ऐसे कर लिया तो फैमिली नाराज़ हो जाएगी, वैसे कर लिया तो आप नाराज़ हो जाओगे। ऐसी फीलिंग है जैसे कि ना कुछ समझ नहीं आता और इंसान बोझ तले दबा जा रहा हो ना, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा। इतना स्ट्रेस, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी जब इंसान को कुछ गेन नहीं होता तो वो कौन सी एनर्जी में होता है गाइज? वो एनजाइटी में होता है बिल्कुल, कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। और इनको भी ये समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हर चीज़ में, जो फील कर पा रही हूँ मैं अभी यहाँ पर ना करंट फीलिंग्स में। गाइज मैं आपको ये भी बता दूँ कि उनको पता है आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। विद द जस्टिस कार्ड, वो आपको इक्वल वो चीज़ें देना चाहते हैं जो हमेशा आपने उनको दिया है, प्रोवाइड करा है इस रिलेशनशिप में। जितना प्यार आपने दिया है, जितनी केयर आपने दी है और हमेशा इनके बारे में सोचा है, हमेशा। गाइज मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कोई भी कभी कमी रही होगी, क्योंकि आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप हमेशा इनको 100% भी नहीं, 200% दिया है। और अभी क्या है इनकी करंट फीलिंग्स की, अभी आपके लिए प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं करंटली कि कैसे इनको बैलेंस करके आपके पास आना है। आना तो इतना चाहते हैं ना, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लगता है जैसे बस गाड़ी उठाई और आपके पास आ गए। ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत जल्दीबाजी की अब, मतलब। लेकिन थोड़ा ना अभी करंट एनर्जीज है गाइस, तो मैं बोल भी नहीं सकती कि वो आने वाले हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट मूव में देखेंगे कि नेक्स्ट मूव होने क्या वाला है। बट इनके थॉट्स में जो चीज़ है ना, वो बस ये है कि सब कुछ छोड़ वोड़ के ना, इस बर्डन वर्डन को छोड़ वोड़ के बस आपको इस साथ का डिसीजन लेना है और सीधा आपके पास पहुंच जाना है। ये है इनकी करंट फीलिंग्स। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, हम साथ होंगे, हमारे पास ये हैप्पी फैमिली होगी, हमारे बच्चे खेलेंगे। मतलब होता है ना, डे ड्रीमिंग में तो इंसान कुछ भी सोच सकता है। तो आपके लिए ये सोच ज़रूर रहे हैं और आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में ही सोच रहे हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैप्पी फैमिली कार्ड। ये चाहते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक करना, जो पास्ट में इन्होंने नहीं करा है। वो दिख भी रहा है कि इन्होंने पास्ट में बहुत लापरवाही करी है, जिसकी वजह से आज इस स्टेज पे रिलेशनशिप आ गई है कि अब आपको लग रहा है जैसे कुछ होएगा ही नहीं, जैसे कुछ होना ही नहीं है। अब इस रिलेशनशिप में आपने गिव अप कर दिया है और ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे अपनी साइड से, तो आपको ऐसा लगने लग गया है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। तो गाइज़, अगर आप सिंगल हो और आपका ब्रेकअप हो गया है, आप वैसे ले लेना कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं दिन रात। अगर आप कमिटेड हो और रिलेशन में स्टक हो और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कुछ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो मैं बता दूं, जितने स्टक आप फील करते हो उससे ज़्यादा स्टक आपके पर्सन फील करते हैं इस टाइम पे। कमिटमेंट उनको देनी है आपको, लेकिन उनको ये भी पता है कि ऐसे नहीं दे सकते जब तक प्लानिंग ना हो, जब तक लोग ना माने, जब तक फैमिली ना माने। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस मुझे है गाइज, किसी का तो है, ये जनरल रीडिंग है, मुझे ज़रूर बताना किसका इन्फ्लुएंस है। पाइल नंबर 2, इस रिलेशनशिप पे कोई तो है जो इनको बहुत भड़काता है, चाहता है कि आपका रिलेशनशिप टूट जाए, यूनियन ही ना हो कभी।
पाइल 2 यहाँ पे है इन्फ्लुएंस, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना, जनरल रीडिंग है तो मैं बस पूछ रही हूँ आपसे, बट आई फील दैट कि हाँ इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो गाइज़, और अगर आप मैरिड हो इनसे और अभी सेपरेशन में चल रहे हो, तो मैं बता दूँ ये आपके लिए आपके साथ ही अपनी शादी को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके मन में कोई और है या किसी और के बारे में इनके दिमाग में कभी भी कोई और आया है। इन्फ्लुएंस ज़रूर हो सकता है किसी रिलेटिव, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जगह ये कभी भी किसी को देंगे। और गाइज, करंट फीलिंग के साथ साथ ना इनको ये भी पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। सबसे बड़ी बात ये है, आपने जो इनको लव केयर हमेशा दी है ना, वो ये जानते हैं। ठीक है गाइज, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान तो कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, और हम इनकी इंटेंशंस भी देखेंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। देख लेते हैं गाइज आपके बारे में इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस फॉर पाइल नंबर 2 पर्सन, ऑफ पाइल नंबर 2 पर्सन फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है गाइज, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं इस कनेक्शन में, क्या चाहते हैं गाइज वो। एंजल ऑफ लव, विक्ट्री, ट्रू इंटेंशंस, फाइल नंबर 2, ट्रू इंटेंशंस। सी गाइस, केयरिंग कनेक्शन, caring connection, wow, I'll take one more card, deceit। गाइस, यहाँ पे कोई है, मैंने बोला ना आपसे इन्फ्लुएंस ज़रूर है यहाँ पर, और ये इन्फ्लुएंस निकल के भी आगे कार्ड में, कि मुझे लग रहा था मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए इसमें ना। बॉटम ऑफ द डेक, अटैचमेंट। गाइस, ये भी बहुत सारा अटैचमेंट फील करते हैं आपसे। ये जानते हैं कि आपके अलावा आपके इस लाइफ में ना आपके अलावा कोई जगह नहीं है आपको। इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से। गाइस, इनको पता है आपको ना, ये आपकी जो इंटेंशंस हैं, इनकी ट्रू इंटेंशंस, ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं गाइस। एक एंजल होती है ना, जैसे स्वीट, इनोसेंट, लविंग, केयरिंग, जिनके पास कोई प्योर फीलिंग्स होती है ना, ये आपको ऐसे ही देखते हैं अपनी लाइफ में। इनको पता है आप इनकी लाइफ की एंजल हो। जैसे एक एंजल होती है ना कि हाँ बस आप, वो जो एक एंजल, क्या कैसे बोलूँ गाइस मैं आपको, प्योर सोल जो होती है ना, इनको पता है कि आप सच्चे इंसान हो। ठीक है, और इनको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। ये विक्ट्री के लिए ही सोचते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आज शायद बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन कल हमारी ही जीत होगी, कल सब कुछ बहुत अच्छा होएगा ही होएगा। केयरिंग कनेक्शन गाइज, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ आप इनसे प्यार करते हो, बट जहाँ केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आ जाता है, ये एक म्यूचुअल लव है गाइज। ये म्यूचुअल लव, केयर एंड ट्रस्ट है। आप जितना प्यार करते हो ना, आपके पर्सन उतना ही प्यार करते हैं, बट समहाउ अभी वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। सी, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है फिर से मेरे, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ गाइज। समवेयर वो इतना पेनफुल सी एनर्जी फील करते हैं कि ना वो आपको छोड़ सकते हैं, ना अपनी जो भी इन्फ्लुएंस है या जो भी अब इनकी मजबूरी है, मुझे नहीं पता, बट अगर फैमिली इश्यूज़ है, अगर किसी का इन्फ्लुएंस है, तो गाइज इनको समझ नहीं आता। पता है, एक बात और है कि आपके पर्सन ना इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे डिसीट कार्ड इतना प्रोमिनेंट आया है कि लोग इन्हें अगर कुछ समझाते हैं, इनको लगता है हाँ हाँ ये सही ही बोल रहे हैं, ऐसे ही वे में होना चाहिए, चीज़ें ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब इन ना अपना दिमाग बहुत कम लगाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। बट एट द एंड जब इन्फ्लुएंस हो भी जाए, चाहे जितना इन्फ्लुएंस हो जाए, इनको पता है आफ्टर सम टाइम इनको आप ही के साथ रहना है। इन्फ्लुएंस करने की ये लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, ये सुन भी लेते हैं उनकी बात, जो इनकी गंदी आदत है मैं बोलूँगी। बट गाइज, आफ्टर सम टाइम इनको पता है कि चाहे कुछ भी हो, रहना तो इनको आपके साथ ही है। क्योंकि वो जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, वो उसी टाइम पर इनको समझ आती है। उसके बाद जब ये खुद इवैल्यूएट करते हैं बैठ कर के, यार ऐसा है क्या, वो मतलब ही तो नहीं है, तो इनको समझ आ जाता है कि ऐसा है ही नहीं कुछ, ये तो बकवास कर रहे हैं। तो गाइज, इनको पता है बहुत अच्छे से, ये पर्सन जो डिसीटफुल है ना, यहाँ पर जो पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनको, जो बैड चीज़ें बोल रहे हैं आपके बारे में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइज़। ये फॉर द टाइम बीइंग है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको इसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी गाइज़ आपके लिए कि आपके साथ लेकिन इनके गंदे इन्फ्लुएंस है इतने ज़्यादा। आई रियली प्रे टू गॉड ये इन्फ्लुएंस जल्दी से ख़त्म हो और आप दोनों का यूनियन हो।
क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आप इनके लिए एक एंजल हो और इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते ही चाहते हैं। ये इनका ट्रू इंटेंशंस है आपके लिए। गाइस परेशान नहीं होना, ठीक है, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा। अभी हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके बारे में, आपके लिए, सॉरी आपके बारे में कह रही हूँ, आपके लिए क्या होने वाला है गाइस, इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं अब, क्योंकि प्यार तो मुझे यहाँ बहुत सारा दिख रहा है। बड़े सारे कार्ड्स आ गए हैं गाइस, ले लूँ, आई थिंक ले लेती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, Six of Swords and the Hierophant. ओके, डेविल, फिर से देख रहे हो गाइज आप, ये नेगेटिव एनर्जी आ गई है यहाँ पर। कोई तो है गाइज, मेजर अरकाना में कोई है यहाँ पर ना, मेजरली इनको परेशान करके रखा हुआ है इस बंदे ने। बट डजंट मैटर गाइज, जितना ही परेशान कर ले, जब डेस्टिनी आपके साथ है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। गाइज द टावर कार्ड से मुझे ये लगता है कि जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा ना, या जब ये जो इनका नेक्स्ट मूव है वो बहुत ही अचानक से लेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आना तो आपके पास चाहते हैं, लेकिन जब वो आएंगे ना आपके पास, आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था इनसे, ठीक है। वो होगा तो अच्छा शॉक, इट विल बी अ पॉजिटिव शॉक, क्योंकि वो सीधा आके आपसे ये बोलेंगे कि इन सब चीज़ों से दूर चलते हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए टेंशन्स, मुझे बस आप चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। क्योंकि इनको बिल्कुल ही समझ आ जानी है कि ये लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो नेगेटिव हैं इस कनेक्शन में, वो बस चाहते नहीं है कि हम दोनों साथ रहें, चाहते इनका फ़ायदा हो और हमारा यूनियन कभी ना हो। तो गाइज़ इनको ना जब ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जाएगी, ये डेविल जो पर्सन है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन की मुझे लग रहा है वो आपसे ऑब्सेस्ड भी बहुत है, आपके बिना वो रह ही नहीं सकते। तो गाइज़ मुझे ये लगता है यहाँ पर कि जब वो आपकी लाइफ में, एक तो बहुत ही अचानक से उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे और आपको इनका कॉल आ जाएगा, या सीधा ही आपसे मिलने आएंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा यहाँ कॉल मैसेज, मुझे लग रहा है आप सीधा मिलने जाओगे एक दूसरे से। ये शायद आपको बोलेंगे कि आप मिल लो, मिल के बात करते हैं, चीज़ें सेटल करते हैं, सॉर्टेड करते हैं, और ये आपको बोलेंगे शादी करने के लिए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई लाइट कमिटमेंट होने वाली है। विद द हायरोफेंट कार्ड मुझे लगता है कि आप लोग मे बी किसी टेम्पल में भी मिल सकते हो सकता है आप अचानक से भी मिल जाओ किसी से ना। जैसे द टावर कार्ड बहुत सडन कार्ड होता है, तो मे बी आप कहीं दर्शन करने गए हो, या मंदिर गए हो, या किसी रिलीजियस प्लेस या चर्च में गए हो और आपको ये पर्सन वहाँ दिख जाए। तो गाइज़ मुझे नेक्स्ट मूव इनका बहुत सडन सा लग रहा है। या तो आपको ये सीधा बोलेंगे कि आप मिलने आओ, बात करते हैं, और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, या फिर सडनली आप इनसे वैसे कहीं मिल जाओगे, मार्केट प्लेस पर या चर्च पे, टेम्पल पे, कहीं आसपास ना ऐसी किसी जगह में आपको ये दिखेंगे, और फिर आपकी इनसे होगी बात और होंगी चीज़ें बिल्कुल क्लियर। क्योंकि ऑब्सेस तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा है, और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो गाइज़ ये जब आएंगे ना तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस हट जाएगा। विद द टावर कार्ड इनको समझ आ जाएगा क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ को लाइफ में वैल्यू देनी है और किस चीज़ को इग्नोर करना है, इनको समझ आ जाएगा। अगर अभी ये मैच्योर बिहेव करते हैं, अभी इनको समझ नहीं आता, तो गाइज़ टाइम आने दो, एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको चीज़ें और जो नेगेटिव लोग हैं ना उनकी असलियत का पता चल जाएगा। गाइस आएंगे, सीधा आपसे बोलेंगे कि चलो मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, मुझे आपके साथ ही रहना है, सीधी बात करेंगे इस बार ना आके, और कमिटमेंट देंगे गाइस स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बड़ा वैसा सा कुछ होगा कि बातें बनेंगी और बातें होंगी और कैजुअली मिलोगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कैजुअल वाइब्स तो आ ही नहीं रही, क्योंकि वैसे भी मुझे ये बहुत परेशान दिख रहे हैं करंटली। तो आई होप ये सब जल्दी ठीक हो, आपके पर्सन भी ठीक रहे और सब ठीक रहेगा इस। और देख लेते हैं रोमांस एंजल से आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए अभी। सेपरेशन गाइज, आई नो आप लोग सेपरेशन में, और कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, बट टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। गाइज सेपरेशन कार्ड है यहाँ पर, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपका यूनियन होगा। एंजल्स कह रहे हैं गाइज डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ अच्छा होगा गाइज। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत परेशान हो अभी। देन दिस इज़ ट्रू लव, गाइज आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा, बस थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं अभी।
आई रियली प्रे टू गॉड आप लोगों का यूनियन जल्दी से हो, आप लोग बहुत खुश रहो साथ में। देन वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू गाइज। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो आप उनसे बात करते हो रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। और मैं तो ये बोलूँगी बात मत करो, क्योंकि आएंगे तो ये खुद ही। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि किसी से बात करके कुछ होने वाला है गाइज। देन यहाँ पर है चिल्ड्रंस। गाइज हो सकता है इस सिचुएशन में चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हो, या कोई बच्चा हो, या इनका कोई बेबी हो, या आपका बेबी इन्वॉल्व हो, तो डिपेंड करते हैं। या कोई चिल्ड्रन आपकी हेल्प करें, कोई छोटा बच्चा हो जो इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हो। एक्सप्रेस योर लव, या फिर गाइस ये बच्चों की तरह हो बिल्कुल, थोड़ा इमेच्योर एनर्जी तो मुझे पहले भी आ रही थी, जिनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर देता है और इनको समझ नहीं आता कि वो पर्सन इनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ चिल्ड्रन वाली एनर्जी वैसी आ रही है कि ये थोड़े इमेच्योर से हैं। बॉटम ऑफ द डेक गाइज, एक्सप्रेस योर लव। तो गाइज जैसे ही आते हैं आपको बिल्कुल भी इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको इनसे स्मूथली बात करनी है हर चीज़ के बारे में, पास्ट की चीज़ों को भूलना है और एक नई बिगनिंग करनी है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वे में बात करनी है। ऐसा नहीं करना कि ये आए और आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। गाइज ऐसा नहीं करना, ठीक है? अदरवाइज़ आपकी लड़ाई सॉल्व नहीं हो पाएगी। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज, इस कनेक्शन के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देती हैं। आई होप सब जल्दी ठीक हो गाइज आप लोगों के साथ, क्योंकि पेनफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डोंट स्टॉप गाइज, आपको रुकना नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं वो सब एक डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही हैं। आपको कुछ नहीं रुकना, आपको इनको चेज़ नहीं करना। आप जैसे जो कर रहे हो अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप करते रहो। आपको किसी को भी चेज़ नहीं करना, आपको बस अपने आप पे फोकस करना है। डोंट स्टॉप एट ऑल। देन वी हैव फॉरगिवनेस गाइज। हाँ मैं आपको यही बोल रही थी अभी, अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आपको ना पास्ट मिस्टेक्स को नहीं बोलना कि ऐसा हुआ था, वैसा किया था आपने, ऐसा किया था आपने। आपको फॉरगिव करना है और अब सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है गाइस? तभी रिलेशन चलेगा, अदरवाइज रिलेशन में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग दूंगी और सेपरेशन हो सकता है, ठीक है गाइस? तो प्लीज़ ध्यान रखना इसका ज़रूर। और देख लेते हैं एंजल्स क्या कहती है। गाइज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बहुत जल्दी गाइज 2-4 हफ्तों में ही ये वापस आएंगे और आपको गुड न्यूज़ देंगे। एंड यहाँ पर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। आई होप आप देख सकते हो गाइज ये। येस, अ ईयर फ्रॉम नाउ गाइज, बहुत ही ज़्यादा आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ईयर फ्रॉम नाउ सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। अभी विद इन फ्यू वीक्स आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा इनसे, और 1 साल के अंदर अंदर आपका रिलेशन सॉर्टेड होगा बिल्कुल। आप लोग हैप्पी हैप्पी होंगे इनके साथ। तो प्लीज़ टेंशन नहीं लेना, इस एनर्जी में नहीं रहना, नेगेटिव एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में। सब कुछ अच्छा होगा। और मेरे को ये भी लग रहा है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, तो चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से ही होंगी। अगर आप ये चाहोगे कि जल्दी से चीज़ें हो जाएं मेरे हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है, एंड सब कुछ अच्छा होगा गाइज। ओके, सो थैंक यू so much for watching this reading, and if you like this reading, please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching. Bye bye guys. हाय गाइस, फाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। ओके गाइस, लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ फाइल नंबर 3 पर्सन। ओके गाइस, कार्ड्स कर रहे हैं। Bottom of the deck guys, 10 of swords. ओके गाइस, फाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन ने जो आपका पास रहा है इनके साथ, वो बहुत ही डिसेप्टिव रहे हैं। उन्होंने कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई हैं आपको। आपने वेट करा है कि वो एक मूव लेंगे आपकी तरफ, वो क्योंकि आई थिंक आप बहुत सालों से इनको जानते हो। मे बी आपके बचपन का प्यार हो सकता है, या आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है कोई, या क्रश है, या कोई पर्सन है यहाँ पर ऐसे।
जिनके लिए आप सीरियस थे, आप चाहते थे वो एक्शन ले, लेकिन उन्होंने कभी एक्शन लिया नहीं आपके लिए। मे बी उन्होंने बोला होगा कि मैं ले लूँगा या थोड़ा टाइम दो मुझे एंड ऑल दैट, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड उन्होंने आपके लिए एक्शन लिया नहीं है। सो आप शायद उनका वेट कर रहे हो शुरू से ही। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं कि एक तो उनके मदर फादर का इन्फ्लुएंस बहुत है उनके ऊपर, ठीक है गाइज। हो सकता है कि वो नहीं चाहते आपका ये कनेक्शन आगे बढ़े, और इनको पता था कि वो कभी नहीं चाहेंगे कनेक्शन आगे बढ़े, और आपको उन्होंने ये बात ना बताकर ये बोला कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, बट आपके लिए कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है गाइज। आपने बहुत वेट करा कि अब वो आएंगे, अब तो एक्शन लेंगे और अब हमारा कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाएगा। लेकिन करंट फीलिंग के हिसाब से गाइज वो आपसे प्यार करते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा इतनी हिम्मत है उनमें कि वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर कभी भी आपके लिए ले सकते हैं एक्शन, ठीक है गाइज। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, बट इनमें इतना करेज नहीं है। ये ना तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है गाइज, और इन्होंने ना आपको कभी अपना सच बताया पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे इस कनेक्शन में आपने हमेशा सोचा है एक लेवल अप करने का, एक इस एक कनेक्शन को अलग लेवल पे लेके जाने का, बट आई डोंट थिंक आपके पर्सन ने यही सोचा है कि एक लेवल अप होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जब तक कनेक्शन चल रहा है तब तक ठीक है, जब नहीं चलेगा तो मैं बता दूंगा कि फैमिली इश्यूज़ हैं और मैं उनके अगेंस्ट या फैमिली को मना कर ही आपके पास आऊँगा। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके फैमिली इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, और आपके पर्सन ऑल दो आपसे प्यार करते हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट कि वो प्यार नहीं करते। उन्होंने आपको डिसीट ज़रूर करा है, बहुत सी चीज़ें हिडन रखी है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्योंकि कोई भी कोई भी पर्सन उस पर्सन को एक्सेप्ट क्यों करे जब उसे पता है कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे, या फैमिली इश्यूज़ रहेंगे आगे जाकर, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस हो और बाद में क्लैशेस हो। तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि पहले आप रिलेशन में जाओ, फिर आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो, लोग सपोर्ट ना करें रिलेशन को और इतना स्ट्रगल को सहे। तो आपके पर्सन ने इस वे में सोचा कि अगर मैं इसे अभी सब कुछ बता दूंगा कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या जो भी चीज़ें हिडन रखी है उन्होंने, या तो उन्होंने आप पे चीट करेगा इसलिए आपका सेपरेशन हुआ है। एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी बन रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने चीट करा, आपको पता चला कि एक दूसरी वुमन यहाँ पे इन्वॉल्व है, उन्होंने डबल डेटिंग करी, और अब आप लोग बिल्कुल सेपरेशन में हो और आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, आप पूरे दिन रात इनके बारे में सोचते हो, और अब आप ये जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है गाइस। या तो यहाँ फैमिली इन्फ्लुएंस है बहुत तगड़ा वाला, और यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स छुपाए गए हैं फैमिली की तरफ से, ठीक है। इन्होंने छुपाए, मतलब फैमिली ने तो क्यों छुपाए होंगे, वो तो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ओके। तो या तो ये सिनेरियो है फैमिली वाला, या फिर आपके पर्सन ने करा है आपको चीट, और आप अब ये सोच रहे हो कि वो आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं, और इसी वजह से शायद आपका सेपरेशन ब्रेकअप हुआ है इनके साथ। गाइज अगर आप लोग मैरिड हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो और आपको ये जानना है कि आप आपके पास वापस आएंगे, आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो एज अ वाइफ मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग समझते हैं, ठीक है। ये मैरिड लोगों के लिए सिनेरियो बता रही हूँ मैं। अगर आप मैरिड हो तो ये एज अ वाइफ आपको इतना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग समझते हैं। ये सोचते हैं कि आपको ये कुछ भी बोलेंगे तो आप नहीं समझोगे, ऑल्दो प्यार ही आपसे करते हैं, बट जो एक्सपेक्ट करते हैं ना आपसे समझने वाली एनर्जी की, आप अंडरस्टैंड करो इनकी कुछ सिचुएशंस हैं ऐसी, तभी ये स्टक है, या तभी झगड़े हुए, या तभी कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई, बट इनको पता है कि आप इनकी एक भी नहीं सुनने वाले, और आप सीधा बोलोगे कि नहीं जो मैं चाहती हूँ वही होगा। तो गाइज ये मैरिड लोगों के लिए है, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो और आप सेपरेशन चीटिंग की वजह से हुई है, तो मैं बता दूं आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का जो उन्होंने किया है। उन्होंने आपके साथ जब चीट करा है उस टाइम पे तो उनको ये लग रहा था कि मैं जिसके साथ चीट कर रहा हूँ वो मेरी सोलमेट है, लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि आप हो उनके लिए रियल वाइफ मटीरियल, आप हो उनके लिए जो आप इनको सब कुछ दे सकते हो। इनको ऐसा लगा था पहले तो कि ये सोलमेट के साथ है अपने, बट नहीं गाइस, इन्होंने गलत चूज़ करा अपनी लाइफ में और अब रिग्रेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, चाहते हैं आपके पास आना, पर इनको डर लगता है कि आपको ये फेस करेंगे कैसे, क्योंकि आप सीधा इनसे सवाल जवाब करोगे
कि आपने ऐसा क्यों करा, क्यों आया कोई इंसान हमारे बीच में, क्यों नहीं आपने उस वक्त एक्शन लिया। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी वापस आने का सोचेंगे आप इनको बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो, आप शायद इनको आसानी से माफ़ भी नहीं करोगे और शायद चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएं, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने जो किया है गाइस। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता या ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे मैनिपुलेट कर दूंगा। और हाँ, ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी बहुत हैं बाय द वे, मैं बता दूं करंट फीलिंग्स के हिसाब से ये भी सोचते हैं कि आपको किस वे में इसको बात करनी है कि आप मान जाओ और आप गुस्सा ना करो। तो गाइज़ ये पर्सन सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है और पास्ट में डिसेप्टिव भी रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर अब इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं ये समझ गए हैं कि अब आपको ये उल्लू नहीं बना सकते, इनको समझ आ गया कि अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप श्योर हो। और ये इसलिए परेशान है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास आए कैसे। और अगर यहाँ फैमिली इन्फ्लुएंस है गाइस, तो फैमिली आपका यूनियन होने देना नहीं चाहती, ठीक है, अगर ये सिनेरियो थर्ड वाला आपसे मैच करता है तो। और इन्होंने इसीलिए झूठ बोला क्योंकि ये आपको भी नहीं खोना चाहते थे और फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए गाइस इन्होंने ना ये डिसेप्टिव एनर्जी रखी ताकि ये आपके साथ रह पाएँ। तो ये गाइस, आई होप मैंने सारे सिनेरियोज़ बता दिए हैं आपको। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कौन सा रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में। और अब हम देख लेते हैं कि अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ। सॉरी, नेक्स्ट मूव नहीं, अब हम देखते हैं पहले ट्रू इंटेंशन क्या है, कि अभी भी इनकी ट्रू इंटेंशन आपको मैनिपुलेट करने की है और ऐसे ही आने की है, या फिर सच में ये इनको रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने क्या गलती करी है या क्या इनकी मिस्टेक रही है पास्ट में। लेट्स सी गाइज, ट्रू इंटेंशन ऑफ पाइल 3 पर्सन देख लेते हैं गाइज, उससे बहुत क्लैरिटी भी मिल जाती है और पता चल जाता है। एक्शन गाइज, बिल्कुल एक्शन मोड में आने वाले हैं ये चाहते हैं अब आपके लिए एक्शन लिया जाए, जो पास्ट मिस्टेक करी है इन्होंने वो सब कुछ ठीक करा जाए। द गार्डन एंड द गेट, मैंने बोला ना गाइज थोड़ा डर रहे हैं ये लोग, इनको लग रहा है ये आपको फेस करेंगे कैसे, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हो इनसे, आप इनकी एक बात भी नहीं सुनने वाले। ओ गाइज, मैं ये नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, कार्ड्स भी फ्लिप हो रहे हैं, एनर्जीज़ बिल्कुल बैलेंस नहीं है गाइस, प्लीज़ एनर्जीज़ पे वर्क करो, बैलेंस करो अपने ये नहीं आएंगे एनर्जीज़ को प्लीज़। ओके गाइस, कार्ड आ गया है हमारे पास, केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ लव। वाओ गाइस, ये पाइल 2 में भी थे ये वाले कार्ड्स, तो आप देख सकते हो पाइल 2 भी अगर आपको रेजोनेट करे तो बड़ी चेकआउट करना। एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन गाइज, वाओ। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो मैंने आपको पहले सिनेरियोज बताए थे ना इनके कि ओके तो पहले जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए थे कि ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये थोड़ा डर रहे हैं कि क्या होगा एंड कैसे लेना है एक्शन, इनको पता नहीं है गाइज अभी ना बिल्कुल भी। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनको समझ आ गया कि आप इनसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, थोड़ा सा इसीलिए मुझे इनको लग रहा है घबराहट भी अंदर कि आपसे क्या बोलें, क्योंकि आपकी कोई भी बात आप मुझे नहीं लगता ऐसे मानने वाले हो। आप इनसे सीधा बोलोगे कि मुझे ये बताओ कि आप एक्शन ले क्या रहे हो मेरे लिए, अगर वो एक परमानेंट एक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है तो आई एक्सेप्ट इट, अदरवाइज आई विल नॉट, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज। प्लीज़ इसी एनर्जी में रहना, हमेशा अपनी वर्थ को कभी डाउन मत होने देना, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखना, किसी इंसान को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े दैट आई डोंट नीड यू इन माई लाइफ, उससे पहले आप बोलो कि आप गेट लॉस्ट हो जाओ, क्योंकि गाइज आप हो सेल्फ सफिशिएंट इंसान, ठीक है, आपको किसी की भी नीड नहीं है इस दुनिया में, बस अपने आप पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने मनी पे फोकस करो, राइट लोग अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, वेरी गुड। एंड मैं बताऊंगी कि अगर ये जो है ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं, एंजल ऑफ लव गाइज, जो ट्रू लव होता है ना, इनको ये समझ आ गया कि वो सिर्फ आपके साथ है इनका, ये चाहे पीछे बहुत ही चीटिंग फ्रॉड डिसेप्टिव रहे हों, लेकिन ये इनको पता चल गया कि कनेक्शन जो केयरिंग है और ट्रू लव है वो बस आपके साथ है। और विद द सन कार्ड मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लिए ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ही वापस आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे आधे क्लैरिटी के साथ तो जाएंगे तो आप इनको सुनाओगे कि नहीं नहीं ये क्या मतलब है, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है गाइस। तो मुझे दिखता है कि आपके पर्सन पूरी क्लैरिटी के साथ ही इनके इंटेंशंस के हिसाब से ही आपके पास आएंगे। और देख लेते हैं एंजल, रोमांस एंजल से कि आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। ओके गाइस, चलो देखें पाइल नंबर 3 के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं गाइस।
देखते हैं पाइल नंबर 3 की पर्सन की ट्रू फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 3। ओके गाइस, रोमांटिक फीलिंग्स गाइस, कैन यू सी, बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए, लव भी बहुत सारा है। और देख लेते हैं गाइस, रिट्रीट, आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं गाइस, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं कि चीज़ें सेटल करें, सॉर्ट आउट करें। ओके, कार्ड गिर गया हमारे पास। अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पास, आपके साथ में, आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस। आपकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो पूरा टाइम आपको देखते हैं, वहाँ पे स्टॉक करते हैं। एंड देन ओ गाइज, एक कार्ड गिरा है, वर्थ वेटिंग फॉर। गाइज अभी जितनी भी चीज़ें आप फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, कब तक वेट करना है क्या नहीं है, बट गाइज डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। अब जब सब कुछ आएगा ना तो सब कुछ ठीक होकर ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आधी अधूरी चीज़ें होंगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लो गाइज, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो गाइज डोंट वरी, अब जो चीज़ें आएंगी वो परमानेंट आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें आई और चीज़ें चली गई, ठीक है गाइज। और ये पर्सन अब जब आएंगे बिल्कुल चेंज पर्सन बनकर ही आएंगे, अब आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ओके, नेक्स्ट मूव देख लेते हैं, फिर से शफल कर लेती हूँ गाइज मैं एक बार ना। नेक्स्ट मूव, ओके, द एम्परर, नेक्स्ट मूव ऑफ पाइल नंबर 3, नेक्स्ट मूव ऑफ पाइल नंबर 3। ओहो गाइज, ये सारे कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, एनर्जीज बैलेंस नहीं है गाइज, प्लीज़ प्लीज़ एनर्जी बैलेंस करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, और देख लेते हैं गाइज, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज एक मिनट, लेट मी अरेंज। गाइज अभी जो इनका नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है इनको आने में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि एक डर की एनर्जी भी है यहाँ पर, एक चीज़ ये भी है कि पता नहीं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज तो यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जो आपकी पर्सन है ना, विद द 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट विद द एम्परर कार्ड एक तो मुझे लगता है कि बहुत ईगोस्टिक है, और ऐसे ही नहीं आएंगे आपके पास कि आपके पास आए और आप इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ये पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, पूरे स्ट्रैटेजीज बनाकर आएंगे, क्योंकि अब ऐसे ये भी नहीं रहना चाहते आपके बिना, अब ये भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ बोले, ऐसे आके बोले कि आप भी खुश ना रहो और ये भी खुश ना रहे। इनको अब पता है कि आपकी वर्थ क्या है, और उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि अब वो जब आपकी लाइफ में आए ना तो पूरी तरीके से आए, तो वो विदाउट प्लानिंग और प्लॉटिंग तो नहीं हो सकता ना गाइज। तो वो बिल्कुल अच्छे से प्लान करके, स्ट्रैटेजी बना के, और उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है गाइज कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको रखना है, और आपके पर्सन जब भी आपके पास आए, ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा बहुत जल्दी वाली एनर्जी है, बट विद इन अ मंथ आपको कुछ कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीक्स तो मुझे नहीं दिख रहे गाइज, बट विद इन मंथ और 3 मंथ्स, ठीक है, आपको कुछ अच्छा एक्शन मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ, क्योंकि अभी वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। तो आप प्लीज़ हिम्मत रखें, आपके पर्सन ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है आपके लिए, आपको शायद पता ना हो, बट हाँ वो ले रहे हैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड, क्योंकि वो खुद भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में गाइज बहुत पेन फील करते हैं, बुरा लगता है उनको आपसे दूर रहकर, बट हाँ अभी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, बट बहुत जल्दी कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आएगा, बट हाँ विद इन 1 मंथ इज़ मिनिमम टू 3 मंथ्स इज़ मैक्सिमम, आपको कुछ ना कुछ उनकी साइड से ज़रूर मिलेगा, आपको खुद फील होगा, और वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएंगे गाइज विद द एम्परर कार्ड। ऐसे ही नहीं आएंगे कि आपको फिर रिजेक्ट करना पड़े या आपको सेटिस्फैक्शन ना हो, आप पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ ही आपके पास वापस आएंगे। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज इस कनेक्शन के लिए, ठीक है गाइज। आप लोग ना एक बार पाइल नंबर 2 भी देखो, क्योंकि उसमें भी बड़ी हैवी एनर्जीज आई थी, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुझे आपको ये बोलना चाहिए। गाइज वेट, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़। गाइज देखो, अगर ये वापस आते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल ही परफेक्ट होंगी, थोड़ा बहुत आपको बैलेंस करना है और थोड़ा इनको, ठीक है गाइज। ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल ही इन्हीं के हिसाब से सब कुछ हो जाए और यही सब कुछ कर दें। येस आई टोल्ड यू ना गाइज, हो जाएगा 3 महीने, और यहाँ पर आ गया अ ईयर फ्रॉम नाउ। अ ईयर फ्रॉम नाउ गाइज बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा,
तब आप ये नहीं सोच रहे होगे कि कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं, बट हाँ अभी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी विद इन 3 मंथ्स ओनली, और विद इन अ ईयर आई गेस आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ शायद शादी या एक लेवल अप हो जाए रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। लुक फॉर अ साइन गाइज। लुक फॉर अ साइन मैंने ना थोड़ा एक्सप्लेन करा है पाइल नंबर 1 की रीडिंग में, ज़रा जाके देखना आप लोग, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड, इस कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। आस्क योर एंजल्स गाइज। हाँ मैं बोल रही थी लुक फॉर अ साइन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, क्योंकि एक्चुअली कई लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते रहते हैं लुक फॉर अ साइन देखकर ही मैंने किसी को प्रपोज करा है एंड ऑल। तो आप ना पाइल नंबर 1 को जो मैंने एक्सप्लेन करा है उसके एंडिंग में आप जाके देखना, मैंने इस कार्ड के बारे में थोड़ा बताया है, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लुक फॉर अ साइन इज़ लाइक एंजल नंबर दिख जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, या इसका मतलब येस ही येस है। तो गाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा सा देखना समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है गाइज। साइन ये होता है कि जब आपकी पर्सन पॉजिटिवली आपसे बात करे ना, या एंजल आपको कोई मैसेजेस दे, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ड्रीम आ जाए आपके पार्टनर से रिलेटेड, तो दिस इज़ अ साइन गाइज, वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। बट इस साइन का ये मतलब नहीं है कि आपको मिलते ही आप उनको चेज करने लग जाओ, प्रपोज कर दो, आप पीछे पड़ जाओ। गाइज ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको प्लीज़ बोलूँगी एक बार जाके पाइल नंबर एंड में ना, पाइल नंबर 1 के एंड में देखना, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। मैं टाइम स्टैम्प से एक बार ही डाल दूंगी ना डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चल जाए मैंने लुक फॉर अ साइन कार्ड कहाँ एक्सप्लेन करा, बट एंड में है जब पाइल नंबर 1 खत्म होने वाला है, एंजल गाइडेंस में ही है कहीं पे, तो देख लेना गाइज। बट हाँ यही है कि अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा, उनको भी, चीज़ें सिर्फ वो अकेले नहीं कर पाएंगे आपके साथ के बिना। अ ईयर फ्रॉम नाउ गाइज विल बी अ पॉजिटिव ब्राइट चेंज एंड लुक फॉर अ साइन गाइज। जो भी ड्रीम्स आते हैं कुछ आते हैं, तो इसका मतलब यही डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करो, वेट करो, सब्र का फल अच्छा मिलेगा। एंड आस्क योर एंजल्स गाइज, प्रेयर्स करो, यूनिवर्स से बोलो जो आपकी विशेज़ हैं, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, और स्पिरिचुअल हो, भगवान जी को हमेशा थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं ना गाइज, ये आप ही के भले के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा होगा, ये लेसन आप सीखोगे ताकि आपको लाइफ में कभी आगे इन चक्रों में ना पड़ना पड़े, कोई धोखा ना मिले, ठीक है गाइस। Okay guys, pile number 3, this was your reading. So thank you so much for watching my channel Blossoming Tarot 1111. If you like this video, please like, subscribe and share my video. And thank you so much for watching guys. Please subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.